सो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, परसेंटेज में सभी थ्योरम्स को अच्छे से समझ लेने के बाद अब टाइम आ गया है प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने का। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे हम हाई लेवल के क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो आई होप आप ये पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे और जितनी भी वीडियो सीरीज में क्लासेस ली जाती हैं उसके नोट्स अच्छे से बनाइए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगर मेरे से पहले करना चाहते हैं तो मुझसे पहले करके अपने आंसर्स चेक कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज में पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 150% ऑफ 15 प्लस 75% ऑफ 75। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हम कोशिश करके शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे क्योंकि यहाँ परसेंटेज बड़ी सिंपल दी हुई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे पता है यहाँ 150% ऑफ 15 दिया हुआ है। सो किसी भी नंबर का 100% तो वही नंबर होता है, तो इसका मतलब मैं पहले 100% इसका निकाल देता हूं। 15 का 100% क्या हो गया स्टूडेंट्स? 15 ही होता है। अब बचा 50%, तो 15 का 100% 15 था, तो 15 का 50% क्या हो जाएगा? 15 का आधा मतलब 7.5। ये लो, इन दोनों को ऐड कर दो तो इतना सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, जब आसान परसेंटेज दिख जाए तो ऐसे ही करना है आपको। प्लस 75% ऑफ 75। अब मुझे ये बात पता है स्टूडेंट्स की 75% कैसे निकलता है? 3/4 करके। ठीक है, 3/4 भी कर सकते हो या आधे का आधा माइनस भी कर सकते हो। इसमें से आधे का आधा माइनस करने का मतलब है इसका आधा क्या हो गया? 50%, है ना। 50% का आधा क्या होगा? 25%। तो 25% जो आएगा ना, इसमें से माइनस कर दो। अब देखो करके दिखाता हूं। इसका आधा हो गया स्टूडेंट्स 37.5। कितना हो गया? 37.5। अच्छा, उसका आधा क्या होता है स्टूडेंट्स? उसका आधा होगा 18.25। ठीक है ना, 18.25 होगा। तो 18.25 को अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं, देखो 75 माइनस 18.25। अगर आप ऐसे करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो 75 जो यहां पर ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 75% का मतलब क्या हो गया? 3/4, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटके 100 लगेगा नीचे, तो कट के 3/4 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल चलो यहाँ पे 22.5 लिख देता हूं और यहां पर ये हो गया 75 डबल होता है 225/4। सो 4 5 जा 20 होता है, 4 6 जा 24 होता है और बचा 10, 4 2 जा 8, 56.25 हो गया। अब इसको ऐड कर देना है स्टूडेंट्स। ऐड करने के बाद क्या आएगा? देखिए यहाँ पे 0 लगा देते हैं। 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 8 7 7 8 78.75। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर? इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, और अगर आपको ये वाला मेथड नहीं आता है तो आप परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिख के फिर पूरा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। हालांकि मैं चाहूंगा कि आप ये शॉर्टकट मेथड से ही करो। क्लियर स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 37% ऑफ 150 माइनस 0.05% ऑफ 1000। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए ध्यान से। मुझे पता है कि 37% का ऑफ 150 निकालना है। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें समझिए स्टूडेंट्स, मैं 37% ऑफ 150 या 150% ऑफ 37 निकालूं, वो बात एक ही होती है। ठीक है, एक ही होती है। अब देखिए एक चीज समझिए, पहले मैं साइड में एक छोटा सा क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। मान लेते हैं मैं यहाँ पे 5% ऑफ 50 निकालता हूं, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए 5/100 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 50। अच्छा, इसको मैं अगर काट दूं तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। तो 5% ऑफ 50 होता है 2.5। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को रिवर्स कर देता हूं और इस तरह से लिखता हूं। देखो 50% ऑफ 5 का 50%। अब 5 का 50% तो 5 का आधा ही होगा ना, तो इसका मतलब इसका भी 2.5 आ जाएगा, मतलब सिर्फ 2.5। तो ये हो गया 50/100 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे 2 आया और देख लो यहाँ पर क्या आया 2.5। तो बेसिकली बात एक ही होती है, तो आप सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हो। अब मैं यहां पर वो वाली चीज क्यों कर रहा हूं स्टूडेंट्स? देखिए यहां पर क्योंकि 37% निकालना है 150 का, ठीक है, जो कि मेरे को मुश्किल लग रहा है सुनने में, तो मैं क्या करूंगा 37 का 150% निकाल दूंगा। अब 150% निकालना आसान होता है, कैसे? अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। देखो
37 का 100% तो हो गया 37 प्लस 37 का 50%, इसका आधा हो गया। इसका आधा क्या होता है स्टूडेंट्स? 18.5 होता है, 18.5। ठीक है, तो इसको जब मैं प्लस कर दूंगा तो ये सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी। इसमें से मुझे माइनस क्या करना है? माइनस ये करना है स्टूडेंट्स। अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर पॉइंट लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं 0.05 अपॉन 1000 लिख देता हूं, अपॉन 100 लिख देता हूं और मल्टीप्लाई बाय 1000 आ गया। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, आपको यहां पर एक 0 पॉइंट हटा के 2 0 लगा देने, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर। अब मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, देखिए 3 0 से 3 0 गए और यहाँ पे 1/2 आ गया, मतलब इसको भी मैं 0.5 लिख सकता हूँ। 1/2 क्या होता है? आधा ही होता है, 0.5 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब इन सबको प्लस करके मुझे 0.5 माइनस कर देना है, या मैं क्या करता हूं इसमें से 0.5 माइनस कर देता हूं, पहले 18 हो गया और 18 और 37 होता है 55, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर है। तो आपको कोई भी तिगड़म लगा के, कोई भी तरीका लगा के आंसर जल्दी निकालना है और आंसर सही भी होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है 43% ऑफ 2750 माइनस 38% ऑफ 2990। अब इसमें तो स्टूडेंट्स देखिए कहां पे हम जुगाड़ लगा सकते हैं, कहां पे शॉर्टकट लगा सकते हैं, वो तो देखना होगा। आइए देखते हैं कि क्या कोई शॉर्टकट लग सकता है। तो मुझे ऐसा समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर तो ज्यादा शॉर्टकट नहीं लगा पाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि यहां पर परसेंटेज का साइन अगर मैं हटा भी देता हूं तो 43% जो दिया हुआ है 43%, देखिए 40% भी निकल जाएगा आराम से, लेकिन 43% निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं क्या करता हूं, इसको सेफ रहने के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। यहां पर और कोई मेरे पास तरीका नहीं है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे सिंप्लीफाई नॉर्मल मेथड से 38/100 कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2990 यहां पे लिख दिया। क्लियर? अब मुझे कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करनी होगी। ये लीजिए, एक 0 से एक 0 चला गया। क्या और कुछ भी कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो आप देख सकते हैं, चलिए यहां पर भी 10 बचेगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको और नहीं काटता हूं, इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नीचे 10 और यहां पर भी 10 बचा हुआ है। चलिए अब 275 और 43 को मल्टीप्लाई करते हैं। 275 मल्टीप्लाई बाय 43, सो 5 3 जा 15 हो गया, 1 7 3 21 होता है, 5 4 जा 20 41 हो गया, 41 प्लस 1 हो गया 42। तो यहाँ पे कैरी ओवर बचा 4। अब उसके बाद 2 3 6 होता है, 7 4 जा 28 होता है, तो हो गया 34 और 4 हो गया 38, कैरी ओवर बचा 3, 4 2 जा 8 9 10 11। तो ये तो हो गया मल्टीप्लाई 11825 अपॉन 10 लगा देता हूं माइनस, अब 299 को 38 से मल्टीप्लाई करना है, 299 को 38। चलिए एक काम कीजिए, और भी आसान तरीका बताऊं, 299 को 300 से कर दो, सॉरी 38 को 300 से कर दो। 300 से क्यों? देखो 300 से करना आसान होगा ना, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो आंसर आएगा उसमें से 38 माइनस कर दूंगा, एक 38 कम हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, 300 से कर देता हूं। सो 300 से इसको करेंगे, 3 से इसको करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 300 तो ये बन गया। अब मैं 3 से इसको करने वाला हूं, तो 8 3 से 24 होता है, 2 हो गया स्टूडेंट्स, और 3 3 से 9 होता है 11, तो 9 प्लस 2 हो गया 11। ठीक है, 2 0 इसलिए लग गए क्योंकि ये 300 से मल्टीप्लाई करना था। अच्छा अब एक बात बताइए, यहां पर मैंने इसको 300 से कर दिया, अब एक 38 माइनस कर देता हूं तो मेरा थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब इतना समझ आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देता हूं फिलहाल, और यहां पर मैं 38 माइनस कर देता हूं, तो 38 माइनस करूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 362 अपॉन 10। अब इनको जल्दी जल्दी माइनस करके नीचे पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए आंसर देखते रहिएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें टिक कर देंगे। तो 5 में से 2 गए, क्या बचा, 3 बचा, और यहाँ पे 2 में से 6 गए, मतलब 12 में से 6 गए, तो यहाँ पे 6 बचा, आखिरी में 6 3 आ रहा है, आखिरी में 6 3 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो फिलहाल चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन पूरा करके देखना है हमको। अब यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट्स, 7 में से 3 गए तो 4 बचा, और आगे तो 11 और 11 पूरा कट ही जाएगा, और नीचे 10 बचा हुआ है। तो मेरा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 46.3, क्योंकि 10 की जगह मैं यहाँ पर पॉइंट लगा सकता हूँ। क्लियर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 46.3। तो देखिए कभी कभी लेंथी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन मैंने किस तरह से यहाँ पे टाइम बचाया है तो अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 9% ऑफ 386 मल्टीप्लाई बाय 6.5% ऑफ 144। अब यहाँ पे ऑप्शंस जब मैंने देखे स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन देख के मुझे भी घबराहट होने लग गई है। ठीक है, अब इतने खतरनाक ऑप्शन आएंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना ही होगा, थोड़ा भी इधर उधर होता है तो गलत आ सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। यहां पर भी कोशिश मेरी यही रहेगी कि कहां पर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर सकता हूं। तो 9% ऑफ 386। अच्छा एक बात बताइए, 9% ऑफ 386 मैं निकाल तो लेता हूं, लेकिन अगर मैं लंबे मेथड से ना करके छोटे से करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स? देखिए 386 का 9% निकालने से अच्छा मैं पहले 10% निकाल के 386 का 1% उसमें से माइनस कर दूं। ठीक है ना, देखो 9% को मैं कुछ इस तरह से तोड़ देता हूं कि 10% निकाल देता हूं 386 का, फिर 386 का 1% निकाल देता हूं, जो कि बहुत आसान होता है निकालना, फिर इन दोनों को माइनस कर देता हूं, तो ज्यादा सिंपल रहेगा। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए इसका 10% निकालना आसान क्यों है? क्योंकि 10% के लिए आपको क्या करना है, पीछे एक पॉइंट लगा देना। ये लो आ गया 10%। अब इसमें से इसका 1% माइनस करना है, तो इसका 1% क्या होगा स्टूडेंट्स? 3.86। ये हो गया 1%, ये लो। तो यहां पर मैं लाइक बनाने के लिए 0 लगा देता हूं, तो 9% आ जाएगा। तो यहां पे मैंने 4 कर दिया, और ये हो गया 5 में से 8 गए, 7 बचता है। यहाँ 7, यहाँ पे 4 अगेन, और यहाँ पे 3। ये लो 34.74 निकाल भी दिया, इतना सॉल्व हो गया 34.74। इतना क्लियर? अब स्टूडेंट्स क्या करना है मुझे? 6.5% ऑफ 144। अच्छा इसको तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ गया है, तो कोशिश करके मैं साफ साफ तरीके से करता हूं इसको, ताकि कोई कैलकुलेशन में गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हटा के मैं 0 लगा देता हूँ। हाँ ये 5 से कट रहा है तो उसको 5 से काट देते हैं। 5 13 5 से 65 होता है। ठीक है, और 5 यहाँ पे गया तो 200 आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 से काट देता हूँ इसको। देखिए 72 से काटते हैं, या और भी नंबर से कट सकता है, ये बिल्कुल कट सकता है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 4 से कट रहा है, तो 4 3 से 12 और 4 6 से 24, और 4 से इसको काटोगे तो यहाँ पे 50 आ गया। अच्छा ये तो और भी कट रहा है, तो चलो ठीक है, ये 18 और यहाँ पे 25 कर देते हैं। ठीक है, अब ये फाइनल हो चुका है और नहीं आगे घटेगा। अब स्टूडेंट्स क्या कर सकता हूं मैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड करता हूं। सो यहाँ पे तो 34.74 चल ही रहा है, मल्टीप्लाई बाय 18 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 और 13 को। सो 3 8 24 होता है, 2 आ गया यहाँ, 8 और 3 को प्लस करें तो हो गया 11, 11 और 2 क्या हो गया स्टूडेंट्स? 13 हो गया। यहाँ पे 1 कैरी ओवर बचा, 1 1 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, और प्लस 1 234। ठीक है, तो 234 यहाँ आ गया है, लेकिन नीचे क्या है? 25। कोई बात नहीं, 25 को भी करेंगे सॉल्व। अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट्स, 25 को सॉल्व करना आसान है या नीचे 100 बना दूं तो उसको सॉल्व करना आसान होगा? मेरे ख्याल से 100 बना दूं तो ज्यादा अच्छा रहता ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं इसी को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो 25 9 होता है 225, 25 9 क्या होता है? 225। तो यहां पे क्या बचा स्टूडेंट्स? 9 बचा। ठीक है, तो पॉइंट बजाता हूं 90। तो 25 3 से 75 होता है, हो गया 15। तो 15 का 1 0 150 हो गया, और 25 6 होता है 150। ये लो कर दिया। अब यहां पे मुश्किल ये आएगी स्टूडेंट्स कि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमको एक लाइन में मल्टीप्लाई करना भी आता है। आता है या नहीं आता? तो करते हैं, कोशिश करते हैं, और पीछे से देखते चलेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। 34 मल्टीप्लाई बाय 936। ठीक है, 3474 मल्टीप्लाई बाय 936। चलिए 6 4 होता है 24, ये लो 2 यहां पे आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा? पहला क्रॉस बनाता हूं, 7 6 42 होता है, 42 और 12 हो गया 54, और 54 और 2 हो गया 56। ये लो कैरी ओवर बचा 5। तो इसका मतलब मुझे इतना तो समझ आ गया स्टूडेंट्स कि इन दोनों में से कोई आंसर है, लेकिन थोड़ा और आगे तक जाना पड़ेगा। अब मैं आगे कैसे बढ़ूं? अब मुझे 3 का क्रॉस बनाना पड़ेगा, ट्रिपल क्रॉस। ठीक है, और 5 यहां पर भी है, इतना याद रखना। तो 4 6 24 हो गया। 24 और 21 क्या होता है स्टूडेंट्स? 45। ठीक है ना, 24 और 21 हो गया 45, 45 और 36 होता है 81, 81 और 5 को ऐड करेंगे तो 86 आ गया। ये लो अब यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स? ऊपर वाले नंबर को छोड़ के एक क्रॉस और बनाना है। सो 3 6 हो गया 18, 18 और 12 हो गया
30 और 63 हो गया 93। 93 और 8 क्या होता है स्टूडेंट्स? 93 और 8 होता है 101। तो इसका 1 लिख दिया यहाँ पे और 10 बचा कैरी ओवर। अब मुझे एक और नंबर चाहिए, फिर मेरा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो नंबर है यही अलग है, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, पीछे के दो नंबर, अब इन दोनों नंबर को और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस बना के। तो ये हो गया 3 3 जा 9 और ये हो गया 36। 36 और 9 क्या होता है स्टूडेंट्स? 45 होता है और 45 प्लस 10 होता है 55। इसका मतलब यहाँ पे 5 आ चुका है। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा स्टूडेंट्स। आप चाहें तो आगे भी करके देख सकते हैं, आपका बिल्कुल सही आएगा। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं। तो स्टूडेंट्स आप बोर्ड पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है परसेंटेज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पहला पार्ट, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं और बेसिक क्वेश्चंस करेंगे आने वाली वीडियोज में और फिर आगे चल के कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस पे जाएंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।